हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। फाइनली आ गए हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है नर्व इम्पल्स एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक नर्व इम्पल्स क्या होती है, वो कैसे जनरेट होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है, ये हम अब पढ़ेंगे। और इसमें जो है वो एक न्यूरॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, ये सारा हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम कवर करेंगे डिटेल में से और इसको अच्छे से हम समझेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आप, और इसके लिहाज से कोई भी एमसीक्यूज़ कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप क्लियर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड आपको आगे भी लेक्चर्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्व इम्पल्स का टॉपिक। ये टॉपिक जो है हमारा बहुत बड़ा है, तो इसको हम 2-3 वीडियोस में जो है कवर करेंगे। तो कुछ वीडियोस हमारी बन जाएंगी इस टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल that depends upon the flow of ions across the membrane of the neuron. The signal begins as the change in the electrical gradient across the cell plasma membrane. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नर्व इम्पल्स की, कि नर्व इम्पल्स क्या है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रांसमिशन है मेम्ब्रेन के, हमारी न्यूरॉन जो होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब देखें, इलेक्ट्रिकल की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास हम बात करते हैं चार्जेस की। अब देखें, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चार्जेस कहाँ से आ जाती हैं। चार्जेस हमारे पास आती हैं आयंस के। हमारे पास जो भी आयंस मौजूद होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, इंसान के अंदर आयंस मौजूद होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन और बहुत सारे टाइप्स के आयन जो है हमारे पास मौजूद हैं। और वो आयंस की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अब ये नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है, ये नर्व इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, हमारे न्यूरॉन के अंदर से ये ट्रांसमिट होता है। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, आयंस के फ्लो पर डिपेंड करता है। आयन जो है वो मूव होते हैं इन या आउट। हमारी मेम्ब्रेन होगी जो न्यूरोलीमा है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर या बाहर जो है वो आयंस मूव होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो पैदा होगा। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो सिग्नल के तौर पे ट्रांसमिट करेगा। अब देखें, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या है। जब भी हमारे पास दो चार्जेस होती हैं तो वो चार्जेस क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर बीच के अंदर कोई बैरियर आ जाता है जो इनको रोकता है, तो ये जो है उस बैरियर पर जो है एक तरह का पोटेंशियल अप्लाई करती हैं, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जो है वो, अगर हमारे पास यहाँ पर चार्जेस जो है मौजूद हैं, अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, और ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है, अपोजिट है, तो इस वजह से ये पोटेंशियल जो है हमारे पास क्रिएट होता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसे हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहते हैं या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो हमारे पास जो न्यूरॉन होगा, इस न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो होगा हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक तरह का इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट होगा। तो लिखा हुआ है द सिग्नल बिगिंस एज द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो एक तरह का सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेडियंट का चेंज आएगा, मतलब चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, उसके अंदर चेंज आएगा, और उस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये ट्रांसमिट होगा एक न्यूरॉन के थ्रू। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि चार्जेस के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो सिग्नल या एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जनरेट को कैसे होती है ये हमारे पास इम्पल्स, और ये ट्रांसमिट कैसे होती है नर्व इम्पल्स। तो ऑल लिविंग सेल्स हैव अ इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस अक्रॉस देयर न्यूरोलीमा। हमारे न्यूरॉन के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस होता है। चार्ज डिफरेंस का मतलब है मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो है वो चार्जेस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। अंदर नेगेटिव होगी, बाहर पॉजिटिव होगी, या बाहर नेगेटिव ज़्यादा होंगी, अंदर पॉजिटिव ज़्यादा होंगी। इस तरह से ये डिफरेंस होता है चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इसकी वजह से पैदा होता है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो
तो इस डिफरेंस की वजह से, क्योंकि एक मेम्ब्रेन के एक जगह पे पॉजिटिव ज़्यादा हैं, दूसरी जगह पे नेगेटिव ज़्यादा हैं, तो एक तरह से ग्रेडियंट जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर पैदा होता है। और ये क्या होती है, इन दोनों आयंस की अट्रैक्शन होती है। ये दोनों आयंस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन पर एक तरह का पोटेंशियल अप्लाई होता है। उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेम्ब्रेन के आसपास, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या है, अपोजिट है, वो आपस में सेम नहीं है, कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंस है। उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में पोटेंशियल अप्लाई होगा। और आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि वो पोटेंशियल जो होता है वो अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच में, कि दो चार्जेस जो है वो अपोजिट हैं आपस में। तो यहाँ पर ये चार्जेस अपोजिट हैं, तो इसीलिए एक तरह का पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन पे अप्लाई होगा। अब ये पोटेंशियल जो है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसे दूसरे अल्फाज में कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द न्यूरोलिमा इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? पूरे न्यूरॉन पर जो है वो मेम्ब्रेन, हमारे पास जो चार्जेस हैं उन पर जो पोटेंशियल लग रही है, पूरे न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल है, अब देखें इस जगह पर भी पोटेंशियल है, इस जगह पर भी पोटेंशियल अप्लाई हो रही है, इस जगह पर भी, तो पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी पोटेंशियल अप्लाई हो रही है उस पूरी पोटेंशियल को हम मिलाकर कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पूरे न्यूरॉन के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास एक तरह की पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है। द नर्व इम्पल्स इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू द न्यूरॉन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है, मतलब चार्जेस की वजह से ये ट्रांसमिट होती है, और ये मैसेजेस जो है न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, न्यूरॉन के अंदर से ये ट्रांसमिट होते हैं। और इट ट्रेवल थ्रू द डेंड्राइट्स आर एक्सॉन ड्यू टू वोल्टेज प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स इन द न्यूरोलिमा। ये जो है हमारे पास डेंड्राइट्स और एक्सॉन से ट्रांसमिट होते हैं, मतलब डेंड्राइट से भी ये जाएंगे और एक्सॉन से भी ये जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स मौजूद होंगे। चैनल हम कहते हैं ऐसे, हमारे पास जो है कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो कि ये प्रोटीनिक चैनल हैं, वोल्टेज वाले प्रोटीनिक चैनल हैं, जो कि क्या करेंगे, आयंस को ट्रांसमिट करेंगे मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर। तो इस तरह से मेम्ब्रेन के आसपास आयन जो है वो मूवमेंट होती है, वो इन चैनल्स की वजह से होती है। वोल्टेज प्रोटोनिक गेटेड चैनल्स, ये हमारे पास चैनल हैं जो कि न्यूरोलिमा के अंदर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। These channels open and close in response to electrical voltage। ये जो चैनल हैं ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के रिस्पॉन्स में ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर कोई चैनल जो है वो या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर ये बंद है तो अगर यहाँ से जो वोल्टेज है वो अप्लाई होगी, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगी, तो ये क्या होगा, ओपन होगा, और उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो आयंस हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फिर वो आयंस चाहे पोटेशियम हो या कैल्शियम हो, कोई भी आयन हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चैनल्स हैं ये किस वजह से खुलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से, जो हमारे पास पोटेंशियल अप्लाई होता है उस पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में ये चैनल्स जो है ओपन होते हैं या फिर ये क्लोज होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है न्यूरोलिमा इज़ पोलराइज्ड फ्रॉम इनसाइड नेगेटिवली चार्ज एंड विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। हमारे पास जो न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज है। हम इसे कहते हैं ये पोलराइज है। अब पोलराइज का मतलब क्या है? पोलराइज का मतलब है ये न्यूरोलिमा जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन के अंदर, हमारे सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव ज़्यादा होंगी, नेगेटिव चार्जेस अंदर ज़्यादा होंगी, जबकि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होंगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। अब देखें, बाहर भी नेगेटिव कुछ चार्जेस होंगी, लेकिन बाहर जो ज़्यादातर हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन अंदर ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास दूसरी मेम्ब्रेन है। इस तरह से ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, बाहर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि अंदर क्या है, ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अंदर से ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज, जो ये कंडीशन है न्यूरॉन की, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइज्ड। ये हमारे पास न्यूरोलिमा जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलर होता है पोलर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके दो पोल हो, दो चार्जेस जो है वो अपोजिट जगह पर मौजूद हो, अपोजिट चार्जेस जो है अपोजिट जगह पर मौजूद हो, इसे हम पोलराइज कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट आपस में है, तो ये पोलराइज हो गया है। तो इस तरह से न्यूरोलिमा पोलराइज तब कहलवाती है जब उसके अंदर क्या होता है, अंदर से नेगेटिव हो, अंदर नेगेटिव चार्जेस हो, बाहर पॉजिटिव चार्जेस हो।
अब ये चार्जेस क्यों आती हैं, बाहर पॉजिटिव किस वजह से, अंदर नेगेटिव किस वजह से, ये इस वजह से है कि आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर जो है वो इस तरह से है। अब आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन से आयन अंदर के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कौन से आयन बाहर हैं, जिसकी वजह से ये अंदर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं और बाहर पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस में। तो अब यहाँ पर न्यूरोलिमा क्या है, हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन वो पोलराइज है। अब यहाँ पर बात करते हैं, पोलराइजेशन मीन्स द इंट्रासेल्युलर मेजर पॉजिटिव आयंस आर पोटेशियम एंड सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर आयंस। तो अब देखें, दो पॉजिटिव आयंस है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन है आप समझ लें, और यहाँ पर दूसरी मेम्ब्रेन भी होगी, उसको हम काउंट नहीं करें, हम एक मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। अब बाहर जो है, बाहर के जो मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर पॉजिटिव आयंस हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास हैं सोडियम आयंस। बाहर ज़्यादा होंगे सोडियम आयंस, जबकि अंदर की बात करें तो अंदर पोटेशियम आयंस जो है वो ज़्यादा है। अब बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम आयंस ज़्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। पोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, बाहर के जो मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर आयंस हैं वो सोडियम है, मेजर इंट्रा सेल्युलर आयंस हैं वो पोटेशियम है, मतलब अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब देखें, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम आयन ज़्यादा है। पोटेशियम आयन की अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा है। पोटेशियम आयन की सिर्फ कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, मतलब आउटसाइड क्या है, पोटेशियम कम है, जबकि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। अब सोडियम की मतलब भी यही है कि अंदर सोडियम कम है और बाहर सोडियम ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल जो अगर हम बात करें तो ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास, वो ज़्यादा क्या है, सोडियम है, और ज़्यादा पोटेशियम हमारे पास कम है। तो अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास पोटेशियम क्या है, कम है, और सोडियम क्या है, ओवरऑल हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो पोटेशियम की ज़्यादा है अंदर, पोटेशियम की अंदर ज़्यादा है, जबकि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज़ 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड द फ्लूइड देन आउटसाइड द कंसंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है सोडियम आयन की पोटेशियम की, वो 30 टाइम्स ग्रेटर है द फ्लूइड आउटसाइड, बाहर के फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास पोटेशियम जो है अंदर की फ्लूइड के अंदर क्या है, 30 टाइम्स ज़्यादा है, 30 टाइम्स ज़्यादा है, और बाहर के फ्लूइड के अंदर क्या है, कम है 30 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम आयन अगर बाहर हमारे पास है एक पोटेशियम आयन है तो अंदर कितने होंगे, 30। अगर बाहर हमारे पास दो पोटेशियम आयन है तो अंदर कितने होंगे, 60। 30 टाइम्स ज़्यादा हैं अंदर बाहर के मुकाबले में। सिर्फ पोटेशियम आयन की बात कर रहे हैं, अगर पोटेशियम आयन बाहर क्या है, एक है, तो अंदर कितने होंगे, 30। बाहर अगर पोटेशियम आयन 3 है तो अंदर कितने होंगे, 90। ट्वाइस कर दें, 30 टाइम्स ज़्यादा हैं बाहर से। तो ये कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं कि पोटेशियम आयन बाहर इतने ज़्यादा कम हैं और पोटेशियम आयन अंदर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं अंदर अंदर जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा हैं। बाहर एक होगा तो अंदर कितने होंगे, 30। ये आपको बात याद रखनी है। यहाँ पर हम सिर्फ पोटेशियम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोडियम की बात नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं सोडियम पे। सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, इज़ नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन द इनसाइड द फ्लूइड। अंदर जो है वो सोडियम अगर एक होगा तो बाहर कितने होंगे, 10। सोडियम जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है बाहर। पोटेशियम जबकि बाहर से कितना ज़्यादा था, पोटेशियम अंदर 30 टाइम्स ज़्यादा था, 30 गुना ज़्यादा था अंदर, और सोडियम कितना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है अंदर बाहर। और यहाँ पर सोडियम अगर अंदर एक होगा तो बाहर कितने होंगे, 10। अंदर दो होंगे तो बाहर कितने होंगे, 20। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो है कंसंट्रेशन मेंटेन हो रही है। सोडियम जो है वो कितने होंगे, बाहर ज़्यादा होंगे, और पोटेशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्रिएटेड लार्जली by the sodium potassium pump which actively transports sodium out of the cell and potassium inside the cell। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रिएट हो रही है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हो रही है।
सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, एक पंप है जो हमारी इस मेम्ब्रेन के ऊपर है। अब देखें ये मैंने मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर बनाई है, ये एक ही मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये मैं डबल लेयर बना रहा हूँ, मतलब मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं। अब मैं पहले सिर्फ एक बना रहा था, इसका मतलब है मेम्ब्रेन की एक लेयर नहीं है, ये 2 ही हैं। मैं ऐसे ही मिनिमाइज़ करके बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, जबकि दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी। तो हम सिर्फ एक की बात करें, यहाँ पर ये क्या है, एक चैनल है, और ये पंप है, एक चैनल नहीं है। यहाँ पर ये एक पंप है जो कि पंप कर रहा है सोडियम को और पोटेशियम को, दोनों को पंप कर रहा है। अब यहाँ पर जो सोडियम है वो हमारे पास जा रहा है बाहर, और पोटेशियम जो है वो आ रहा है अंदर। तो पोटेशियम इसलिए अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और सोडियम बाहर क्या हो रहा है, सोडियम बाहर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है। सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है, इसीलिए सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस बात को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस की। पोटेशियम को देखें तो सोडियम को देखें तो सोडियम क्या है, ये बाहर है, आउटसाइड है। यहाँ पर बाहर जो है वो क्या है, सोडियम ज़्यादा है, जबकि पोटेशियम आपको अंदर बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। तो पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा है और सोडियम आयन जो है वो बाहर ज़्यादा है। बाकी क्लोरीन वगैरह आप इनकी अभी बात मत करें, आपको ये बाद में आगे जाके अच्छे से सही समझ में आएंगे। यहाँ पर आपको एक चैनल दिख रहा है जो कि यहाँ से ट्रांसमिट करता है आयंस को, और यहाँ से ये पोटेशियम आयन जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये पोटेशियम का चैनल है। उसके बाद आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि बाहर क्या है, ये सोडियम आयंस जो है वो, ये आपको बाहर के फ्लूइड के अंदर इतने ज़्यादा जो है वो सोडियम आयंस दिख रहे हैं, मतलब बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। पोटेशियम बहुत ही कम बाहर आपको दिख रहे हैं, जबकि पोटेशियम अंदर की जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं पोटेशियम। और अंदर पोटेशियम ज़्यादा क्यों है, इसलिए हैं क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये कंटिन्यूसली पोटेशियम को अंदर और सोडियम को बाहर पंप कर रहा है, पोटेशियम को अंदर और सोडियम को बाहर पंप कर रहा है। ये जो हमारे पास पंप है इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये दोनों का पंप है जो पोटेशियम को अंदर और सोडियम को बाहर लेकर आ रहा है, इसीलिए सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। तो उसके बाद हमारे पास ये चैनल्स भी हम पढ़ेंगे कि चैनल किस तरह से हैं। यहाँ पर पोटेशियम का भी चैनल है, सोडियम का भी चैनल है, इनका काम क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ ये इसकी बात आई है कि सोडियम पोटेशियम चैनल जो है ये पोटेशियम को अंदर ले जा रहा है और सोडियम को बाहर ले जा रहा है। इसकी वजह से बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं द चैनल मेम्ब्रेन द चैनल इन द मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक टू आयंस। जो चैनल्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर वो स्पेसिफिक टू आयंस हैं, सिर्फ आयंस को मूव करने देते हैं, स्पेसिफिक आयंस को मूव करने देते हैं। अगर सोडियम का चैनल होगा तो वो सिर्फ सोडियम को मूव करने देगा, पोटेशियम का चैनल होगा तो सिर्फ पोटेशियम का मूव करने देगा। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन चैनल हमारे पास मौजूद है जो सोडियम पोटेशियम का है, जो दोनों को मूव करने देता है। तो अगर हमारे पास सोडियम चैनल है तो सोडियम को मूव करने देगा, पोटेशियम चैनल है तो पोटेशियम को मूव करने देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्पेसिफिक टू आयंस हैं। अलो ओनली वन काइंड ऑफ आयंस, ये सिर्फ एक तरह के आयंस को ये चैनल अलाउ करते हैं, बाहर भेजते हैं। रिस्ट्रिक्ट द अदर आयंस टू पास थ्रू इट, दूसरे आयंस को ये मेम्ब्रेन के चैनल से पास करने नहीं देते। अगर ये सोडियम का चैनल है तो इससे पोटेशियम पास नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक होते हैं। दिस नेगेटिव आयंस इनसाइड द न्यूरोलिमा आर। अब देखें हमने अभी जो बात की वो सिर्फ पॉजिटिव आयंस की ये कि सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा है, सोडियम भी पॉजिटिव आयन है, और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, पोटेशियम भी पॉजिटिव आयन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं जब, तो हमारे पास क्या होता है, हम जब ओवरऑल मेम्ब्रेन को हमने पहले बात की थी कि पोलराइज्ड है, इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। तो अगर अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर तो ज़्यादा है, हमने बात की, तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। तो अब देखें यहाँ पर अंदर नेगेटिव इतनी चार्जेस कहाँ से आ रही हैं, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, तो ये हमारे पास आ रही हैं दूसरे नेगेटिवली चार्ज आयन से। यहाँ पर पोटेशियम तो मौजूद है लेकिन दूसरे भी बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज मौजूद हैं जो पोटेशियम से भी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अंदर नेगेटिव चार्जेस आ रही हैं और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्जेस आ रही हैं, क्योंकि बाहर तो सिर्फ सोडियम है और क्लोरीन भी हैं लेकिन वो तो कम है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो इसीलिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव इसलिए क्योंकि अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आयन हैं, जैसे कि क्लोरीन है यहाँ पर है, और फॉस्फेट है, सल्फेट है, और प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन पर भी नेगेटिव चार्जेस होती हैं। तो इस तरह से अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज
चार्जेस मौजूद हैं और वो क्या कर रही हैं, अंदर की कंसनट्रेशन को नेगेटिव कर रही हैं, प्रोड्यूस इनसाइड एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। और ये जो है ये सारे सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रोटीन भी सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोराइड वगैरह ये सारे सेल के अंदर मौजूद हैं और ये सेल से बाहर नहीं जा रहे, मेम्ब्रेन से ये बाहर क्लोरीन वगैरह ये सारे अंदर मेम्ब्रेन के अंदर हैं। अब ये यहाँ पर मेम्ब्रेन है तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई भी यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज आए हैं ये बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए अंदर ही हैं, तो इसीलिए अंदर की कंसंट्रेशन नेगेटिव हो रही है और बाहर की कंसंट्रेशन पॉजिटिव हो रही है और इसीलिए हम इस स्टेट को क्या कर रहे हैं, पोलराइज्ड कह रहे हैं। ये हमारे पास जो पूरी मेम्ब्रेन है ये क्या है, पोलराइज है। तो यहाँ पर आपको इतनी बात होपफुली समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट की बातें थी ये आपको याद रखनी है कि सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम आयन जो है वो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओवरऑल तो सोडियम आयन हमारे पास ज़्यादा है। तो अगर पोटेशियम जो है यहाँ पर अंदर की तरफ ज़्यादा है और अंदर और भी ज़्यादा जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास अंदर की कंसंट्रेशन नेगेटिव है और बाहर की कंसंट्रेशन पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। अंदर नेगेटिव है, अंदर की कंसंट्रेशन नेगेटिव है, इसी वजह से हम इस स्टेज को क्या कर रहे हैं, पोलराइज्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास पोलराइज स्टेज है और पोलराइज स्टेज के अंदर क्या होता है, कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी। आगे हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन रेस्ट के अंदर होती है और कोई सिग्नल्स वगैरह ट्रांसमिट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।